बाइबल पाठ 78। यीशु एक प्रगृह थे। नमस्ते और शुभ दिन। यह है बाइबल बाड़। एक बाड़ वह होता है जो पारंपरिक ग्रंथों को सुनाने वाला कहानीकार होता है, विशेषकर उन परंपराओं से जो मौखिक परंपरा से जुड़ी होती हैं। मैं यहाँ बाइबल के साहित्य में यह बताने और उजागर करने के लिए हूँ कि परमेश्वर कौन है और मनुष्य कौन है। आज हम जिस स्थान पर है वह है बाइबल में यीशु को एक अत्यंत अनोखी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है और इसके पीछे दो प्रतीत होने वाली विरोधाभासी घोषणाएं हैं। वह पूर्णतः मनुष्य थे और उन्होंने संपूर्ण और वास्तविक मानव अनुभव को जिया। उनके पास एक शारीरिक शरीर था, भावनाएं थी और ज़रूरतें थी। उन्होंने भूख, थकान, दुख और पीड़ा को महसूस किया, जैसा कि नए नियम में सीधे लिखा है। वह देहधारी परमेश्वर थे, परमपिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा के समकक्ष। उन्हें अनंत, सर्वशक्तिमान और पिता के साथ एक बताया गया है। वह चमत्कार करते थे, पापों को क्षमा करते हैं और परमेश्वर के रूप में पूजा जाते हैं। यही उनकी अनूठता है। बाइबल के अनुसार वह एक साथ दोनों ही थे। आज के पॉडकास्ट में हम इस बात को देखेंगे कि बाइबल यीशु की इस विलक्षणता के बारे में क्या सिखाती है। हालांकि वह मानव शरीर में थे, फिर भी वह इस धरती के नहीं थे, इस संसार के नागरिक नहीं थे। यह बात इन शास्त्रों में स्पष्ट की गई है। यीशु का वास्तविक स्वरूप। यूहन्ना 8:23। तब उसने उनसे कहा, तुम नीचे से हो, मैं ऊपर से हूँ। तुम इस संसार के हो, मैं इस संसार का नहीं हूँ। यीशु यहाँ स्पष्ट रूप से खुद को परगृही घोषित करते हैं, इस पृथ्वी की मानव जाति या व्यवस्था के नहीं। यूहन्ना 8:42। मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ, मैं स्वयं नहीं आया, परमेश्वर ने मुझे भेजा है। यीशु अपनी उत्पत्ति को पृथ्वी के परे एक परगृहस्थ सत्ता से बताते हैं। यूहन्ना 8:54। मेरा पिता जिसे तुम अपना परमेश्वर कहते हो वही है जो मुझे महिमा देता है। उनकी माँ तो मानव थी, पर उनके पिता परमेश्वर हैं। यही उन्हें पृथ्वी पर परगृही बनाता है। यूहन्ना 8:58। मैं तुमसे सच कहता हूँ, अब्राहम के होने से पहले मैं था। यीशु ने यह दावा किया कि वे अब्राहम से पहले अस्तित्व में थे, यानी वह पूर्व अस्तित्व रखते हैं। यूहन्ना 10:30। मैं और पिता एक ही हैं। यह उनके और परमेश्वर के बीच गहन एकता की घोषणा है। यीशु को जानकारी कहाँ से मिली? यूहन्ना 8:26। जिसने मुझे भेजा है वह सत्य है और मैंने जो उससे सुना है वही मैं संसार से कहता हूँ। यूहन्ना 8:38। मैं वही कहता हूँ जो मैंने पिता के सामने देखा है। यूहन्ना 8:40। एक मनुष्य जो तुमसे सत्य कह रहा है, जो मैंने परमेश्वर से सुना। यीशु बार बार कहते हैं कि वह एक अन्य लोक से एक संदेश लेकर इस धरती पर भेजे गए हैं। बाइबल बाड़ इस बात में रुचि रखता है कि बाइबल वास्तव में क्या कहती है, न कि आलोचक क्या कहते हैं। 1980 के दशक में जीसस सेमिनार नामक एक शैक्षणिक परियोजना ने यह विश्लेषण करने की कोशिश की कि बाइबल में यीशु के कथनों में से कौन से वास्तविक हैं। उन्होंने गैर बाइबल ग्रंथों जैसे थॉमस का सुसमाचार का प्रयोग किया, जो कि बहुत बाद में लिखा गया था, यह दिखाने के लिए कि बाइबल की गाथा असली नहीं बल्कि ग्रीक मिथकों पर आधारित है। बाइबल बाड़ ने स्वयं डेनिस आर मैकडॉनल्ड्स जैसे विद्वानों के साथ अध्ययन किया है, जो पहले यीशु में विश्वास रखते थे लेकिन बाद में नास्तिक हो गए। उन्होंने कहा कि बाइबल के लेखक यीशु को एक ग्रीक सुपर हीरो के रूप में गढ़ते हैं, लेकिन जब बाइबल बाड़ ने उनसे ये सवाल किया कि आप अपने ही अकादमी सिद्धांतों का पालन क्यों नहीं कर रहे हो, तो पूरी कक्षा चौंक गई। सारांश: अगर यीशु वही है जो उन्होंने कहा, एक प्रगृही प्राणी जिसे परमेश्वर ने मनुष्य तक संदेश लाने भेजा, तो यह बात अत्यंत गंभीर है। फिर यह निर्णय हम सबको करना है कि हम इस पर विश्वास करेंगे या इसे नज़रअंदाज करेंगे। बाइबल के लेखों के अनुसार यीशु एक साथ मनुष्य भी थे और परमेश्वर भी। अगर ये सत्य है तो हमें इसका उत्तर देना होगा। निष्कर्ष: यही है बाइबल बाड़ की कार्यशैली, संक्षिप्त, केंद्रित और विषय से ना भटकने वाली प्रस्तुति। हम यह नहीं कह रहे कि आप किसी धर्म में बदल जाएं। यह पॉडकास्ट केवल सूचनात्मक है, यह बताने के लिए कि बाइबल वास्तव में क्या कहती है। आप स्वयं निर्णय लें कि आप बाइबल की बातों से सहमत हैं या नहीं।
बाइबल बार्ड को पैट्रियन पर सहयोग दें। सिर्फ $1 सप्ताह या $5 माह की सहयोग पॉडकास्ट को चलाने में मदद करता है। बाइबल बार्ड स्वयं कोई वेतन नहीं लेता और ना ही इस कार्य में से व्यक्तिगत रूप से कोई आर्थिक लाभ उठाते हैं। कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें ईमेल करें biblebards@gmail.com पर। आपका संदेश सुनकर हमें खुशी होगी। आप नीचे दिए गए प्लेटफॉर्म पर बाइबल बार्ड को फॉलो कर सकते हैं। अमेज़न, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आईट्यून्स, रंबल, साउंड क्लाउड, स्पॉटिफाई, टिकटॉक @BibleBardUS, ट्रम्बलर, एक्स ट्विटर्स, यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।